बीकानेर की महाजन रेंज में 8 फरवरी से युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास 8 फरवरी से शुरू होगा। इस इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए अमेरिका की सेना भारत पहुंच रही है। महाजन फायरिंग रेंज में होने वाली इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सप्त शक्ति कमान की 11वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स करेगी। वहीं अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 2 इन्फेंट्री बटालियन, 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट, 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के सैनिक करेंगे। फायरिंग रेंज में 8 से 21 फरवरी तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल और हेलीकॉप्टर भी भाग लेंगे। इस युद्ध अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक स्तर पर अभ्यास और एक दूसरे के बीच तालमेल बढ़ाना है। खास बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पर फोकस इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका की पहली बटालियन से जुड़े कई अनुभवी सैन्य अधिकारियों की टोली भी होगी। आबकारी नीति जारी कर दी गई। वित्त विभाग ने यह नीति जारी की है। दुकानों की ऑनलाइन नीलामी होगी। अधिकतम बोली के आधार पर यह नीलामी की जाएगी। सभी दुकानें कंपोजिट श्रेणी में होंगी। दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है। एक व्यक्ति को एक जिले में अधिकतम 2 दुकान मिल सकेगी। पूरे राज्य में अधिकतम 5 दुकानें ही आवंटित हो सकती हैं। बियर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में 10% की कमी की गई है। बियर की एमआरपी में 30 से 35 रुपयों की कमी की गई है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, नियमों को काफी लचीला बनाया गया है नई आबकारी नीति में। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से कोशिश करते हैं सौरभ से बात करने की। सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आशिक, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सौरभ, आबकारी नीति को लेकर यहां पर चर्चा चल रही है कि दुकानों की ऑनलाइन नीलामी का प्रावधान रखा गया है। एक शख्स पूरे राज्य में 5 से ज्यादा दुकानें नहीं ले सकता और लीकर में स्पेशली बियर पर भी दामों के अंदर जो है कहा जा सकता है कि 30 से 35 रुपए के कमी की गई है। कहा जा सकता है नियमों को लचीला बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस आबकारी नीति का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था और आज वित्त आबकारी विभाग ने ये नीति जो है वो जारी कर दी है। और खास बात जिस प्रकार से आपने बताया कि बियर की एमआरपी में 30 से 35 रुपए की बड़ी राहत जो है वो दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से इस मामले में पहले से ही जो बात करी जा रही थी कि एमआरपी जो है वो कम होनी चाहिए, उसको लेकर ये बड़ी राहत जो है वो अब दी गई है। लेकिन साथ ही होटल और रेस्टोरेंट जो बार लाइसेंस होते हैं उनकी फीस तो यथावत रखकर लाइसेंस फीस में 10% की इस बार जो है वो छूट जो है वो दी गई है। इसके अलावा जो भारत निर्मित विदेशी मदिरा होती है उनके जो स्पेशल वेल्थ फीस होती है उसकी समाप्ति जो है वो अब कर दी गई है। हालांकि इसके साथ ही जो देसी मदिरा की अधिकतम खुदरा मूल्य है उसमें इस बार किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो नहीं किया गया। कोई वृद्धि भी जो है वो जी सौरभ, बिल्कुल नई आबकारी नीति में अब एक शख्स पूरे राज्य के अंदर अधिकतम 5 दुकानें तक हासिल कर सकता है। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक